अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ दोबारा मुल्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने कराची में भी एक ब्यूटी पार्लर से एक ख़ातून का आपको तारुफ़ करवाया था। असल में ये शुरू जब कराची से हुआ, आज से तकरीबन 55 या 60 साल पहले, तो हमारी ही एक GOR में हम रहते थे, तो हमारी एक नेबर्स थी, बिबियाज पहला उनका खुला था कराची में, और महरोज़ का माहिन कुद्दूसी, यही दो ख़वातीन थी जिनके पहले पहले ब्यूटी पार्लर्स कहलाते थे। असल में उस वक्त ये अमीरों के चौंचले कहलाते थे ये पार्लर्स। उसके बाद और जो ख़वातीन पार्लर से तैयार होने जाने की ज़रूरत ही नहीं कर सकती थी, चूँकि वो इतने एक्सपेंसिव थे कि वो उनकी आउटबाउंड, वो उनकी रीच से बाहर थे। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर ये मिडिल क्लास के लोग भी जाने लगे और पार्लर्स भी ज़्यादा खुलने लगे, और थोड़े उनके जो एक्सपेंसेस थे, जो उनकी प्राइस कंट्रोल, मैं कहूँगी कि प्राइस कंट्रोल हुआ इस पर, और लोगों ने एनकरेज करने के लिए ज़्यादा लोगों ने पार्लर्स खोलने शुरू किए। उसके बाद ये कराची के बाद लाहौर गया, बड़े शहरों में रहा। लेकिन मैं चूँकि मुल्तान की मेरा पूरा नानका यहाँ पर है, मेरा गाँव है मेरा शुजाबाद यहाँ पर, तो मैंने आकर अभी कोई 20 साल पहले देखा कि मुल्तान में भी, मुल्तान जैसी जगह पे पार्लर्स खुलने शुरू हुए। उसके बाद शुजाबाद में भी मैंने देखा पार्लर्स खुल गए। तो पता चला अब तो देहातों में और हर जगह ये पार्लर्स, यानी पहले जो लग्जरी थी फिर वो नेसेसिटी बन गई। इस प्रोफेशन को शुरू में इतना अच्छा नहीं समझा जाता था जब तक ये लग्जरीज़ के ज़ुमरे में आता था। फिर एक वक्त आया, इसलिए इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता था। जैसे हमारे और कुछ पेशे थे जो अच्छे नहीं समझे जाते थे, लेकिन बाद में उन पेशों की बहुत इज़्ज़त होने लगी। इसलिए इज़्ज़त होने लगी कि उसमें बहुत अच्छी ख़वातीन आने लगी। तो अब हमारे साथ एक बहुत अच्छा काम करने वाली लड़की है, शमा अब्दी, जिसने मुल्तान में ये इसलिए शुरू किया कि उनके पास भी इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब था। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई जब मैंने सुना। तो चलिए आपसे तारुफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा अब्दी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ये मुल्तान जैसी जगह पर, और जहाँ आप रहती हैं गुलगश्त में, यहाँ आपको, जहाँ सारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास रहती है, जी जी। और उसके नवाही इलाकों में गरीब ख़वातीन भी हैं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप ये प्रोफेशन जो है इसमें जाएं और इसका ये फैलना शुरू हो, इसमें और भी लोग आएँ इस पेशे में? ये बताइए। उस वक्त मैंने ग्रेजुएट किया था और मैं फ्री थी। तुमने ग्रेजुएशन कर लिया था? जी जी, ग्रेजुएशन। उस वक्त मैं फ्री थी, तो मैंने नोट किया कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। मेरे वालिद MCB में अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छा, माशाल्लाह से वाइस प्रेसिडेंट थे, जोनल चीफ चीफ थे। तो मुझे शौक़ था इसका शुरू से ही, मेकअप वगैरह करने का, और ये ख़ास तौर पे कटिंग करने का, हेयर कटिंग का। तो वहाँ से मैंने फिर पहले तो शुरू में मैंने ऐसे ही सीखा अपने लिए। फिर मैंने उसको सोचा कि भी मुझे थोड़ा सा बड़ा अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने उसको प्रोफेशनल लेवल पे कोशिश की। यहाँ पर दो ही ब्यूटी पार्लर्स थे, एक गर्देजियों के जो हाई लेवल पे था, वो बाहर भी जाती थी, दुबई वगैरह, शजिया गर्देजी, और एक और ब्यूटी पार्लर था। बस ये दो ही ब्यूटी पार्लर थे जो ब्रांड कहलाते थे। पहला वाला शजर गर्देजी, जी, शजिया गर्देजी का जी था जी। पहला। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो एक और थी खातून, वो बाहर से आई थी, वो बाद में दुबई चली गई। उन्होंने 2-3 साल चलाया होगा मुल्तान में। ठीक है। उसके उसके बाद मैंने उनसे शजिया गर्देजी से ही मैंने सीखना शुरू किया। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी था यहाँ पर उस वक्त जहाँ से आपने सीख कर कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स जी जी, वो शजिया गर्देजी के इंस्टीट्यूट का था। जी जी, उन्होंने वो बाकायदा आपको ये सनद वगैरह देती थी, टेस्ट सर्टिफिकेट देती थी, टेस्ट होते थे बाकायदा। और मतलब ये कि जैसे मुकाबला वगैरह होते हैं ये इसके ब्राइडल्स के, वो करवाती थी। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने उनसे सीखा। उस वक्त तक भी मुझे शौक़ था, बस ठीक है। वो उसके बाद मैंने उनसे सारा किया है, लेकिन मुझे मतलब काफ़ी मैं मुतमईन रही हूँ। वहाँ पे अच्छा माहौल था उनका। ठीक है। क्योंकि इन लोगों के गर्देजियों में, जी जी, गर्देजियों में जो है वहाँ लेडीज़ का अलग
सिस्टम नहीं, है। हाँ। तो वहाँ जेंट्स का आने का कोई वो नहीं होता था, तो हम आराम से वहाँ इजी फील करते थे। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि इतना मॉडर्न ज़माना नहीं था उस वक्त मुल्तान में, तो ख़ास तौर पर। मेरा इसीलिए मेरा दूसरा सवाल हाँ। आपसे ये है, छोटा सा सवाल है कि शुरू में जी, आपको इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत मॉरली, सोशली, यानी घर वालों की तरफ से? नहीं, जब मैंने शुरू में प्रोफेशनल नहीं, छोटे लेवल पे जैसे अपने लिए करते हैं वो किया था, वो मैंने लाहौर से किया था। अच्छा। तो वो उस वक्त तो मेरे वालिद थे, उन्होंने कोई नहीं मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कोई नहीं उन्होंने मना किया। उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल किया तो मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा, अच्छा। तो मेरे ससुराल वालों ने, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि मैंने मतलब कहा आपको मुझे वैसे शौक है। होगा कि जी चूंकि अब्बा ने तो मैंने इजाज़त कहा दे कि दी जी थी, लेकिन मुझे ससुराल मेरे वाले वालिद, नहीं। मेरे ससुर ने, मेरे वालिद ने, और माशाल्लाह से मेरी नंदों हैं, मेरी किसी ने एक कोई नंद तो सिविल मेरे सर्विस में भी है ना? हस्बैंड से, जी जी हाँ जी, मेरी नंद हैं, वो सिविल सर्वेंट, सर्विस में, हाँ, सिविल सर्विस हाँ में है, जी, मुझे अच्छी मालूम है, पोस्ट पे बहुत सी हैं। नाम बड़ी नंद है मेरी, वो भी प्रोफेसर। हाँ, और हाँ। ऐसी वो, यानी किसी ने मुझे कोई, उन्होंने बल्कि आपको एनकरेज किया, हौसला अफजाई की हाँ, आपकी, हौसला ठीक है। अफजाई की मेरी। शौहर ने भी हौसला जी अफजाई जी, की? शौहर मेरे बिल्कुल भी नहीं, वो उन्होंने कोई इतराज़ किया कि मैंने ब्यूटी पार्लर, बल्कि मुझे अप्रिशिएट करते रहे, उन्होंने सारा मेरा साथ दिया। बस यानी कि मैंने शुरू में स्टार्ट किया, मेरा काफ़ी चला, क्योंकि आप बता रही थी ना मुझे कि आप चाहती हाँ थी मेरी लोगों की कम थी, हौसला अफजाई हो, हौसला जिनकी कम अफजाई हो। आमदनी वाले लोग जो हाँ हैं, जी जी, मुझे वो भी काफ़ी पार्लर्स लोगों तक ने जा सकें। जो है वो दूसरे लोगों ने मेरे पे काफ़ी बातें भी बनाई। हाँ। लेकिन ये है कि नेवर माइंड, हाँ, ये तो सब चलता ही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, नेवर आप माइंड। कोई अगर भी हाँ, किसी भी शोबे में जाएंगी लेडीज, हाँ, पहले उस जमाने में जब मेरा जमाना था, हाँ, पुराने जमाने अभी भी हमारी मेंटल अभी भी मेंटल, सोसाइटी की, हाँ जी बिल्कुल। तो वो ये है कि वो हमें बातें इस तरह की सुननी पड़ती थी कुछ कुछ। हाँ, तो फिर वो, लेकिन ये है कि इग्नोर की, जब घर वाले नहीं कुछ कह रहे थे, हाँ, बिल्कुल। ससुराल वाले नहीं कुछ कह रहे थे, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कम पैसों में मैं लोगों के काम करती थी। हाँ, तो इसलिए बल्कि आपके जो कस्टमर्स भी बढ़ने लगे होंगे। कस्टमर भी बढ़ने लगे थे, जो मेरे पास ऐसी खवातीन आके मुझे कहती थी कि भी हम इतने भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम जी, जाकर ब्रांडेड ब्रांडेड पे, तो जब इतना 2 ही ब्रांड थे, हाँ, उन पे वो बहुत कॉस्टली थे, अगर देसियों का तो बहुत कॉस्टली, ठीक है, जहाँ से मैंने ठीक है। सीखा है। तो वो उन्होंने मुझे, मैंने जब कम कीमत, कम पैसों में करना शुरू किया लोगों का अच्छा मेकअप, तो मेरे पास काफ़ी लोग आना शुरू हो गए। मतलब तकरीबन middle मैं class के पहले भी, हाँ। मिडिल क्लास के, और उससे छोटे कम, यानी आप समझ लें कि मिडिल क्लास से नीचे वाले भी आते थे मेरे पास। वो कहते थे जी हमें कम पैसों में कर दें, तो वो भी मैं कर देती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपकी ज़रूरत किस वक्त बना ये प्रोफेशन? ये जब मेरे हस्बैंड को, पहले वो बहुत चेन स्मोकर थे, तो वो हार्ट अटैक हुआ उन्हें। वो पहले तो बैंक में अच्छी जॉब पे थे, तो उसके बाद वो ये हुआ कि वो फिर उनको ये दिमागी प्रॉब्लम भी होगी, वो जो हमें शुरू में नहीं पता चली। लेकिन वो हमारे जॉब, जो बैंक की जॉब ऐसी होती है कि वहाँ पे आपका ख़ास तौर पे मेडिकल फिटनेस, ख़ास तौर पे मेंटली, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करना पड़ता है। अकाउंट्स में जैसे वो जो है वो, उसमें उनको हमें फिर भी नहीं पता चला। हम हार्ट ही का समझते रहे कि हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो, उन्हें वहाँ से भी, ऑफिस से भी हमें शिकायत आनी शुरू हुई कि ये गलत काम हो जाता है इनसे, और ये तो फिर फिर भी नहीं हमें पता चला। जब फिर हमें जब एक दफ़ा दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई, हम उनको डॉक्टर के लेकर गए, तो वहाँ उन्होंने कहा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है हार्ट वालों का, ये ब्रेन का है। तो उन्होंने ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास हमें रेफ़र कर दिया। ठीक है। तो बस फिर उसके बाद वो कुछ कर नहीं सकते थे, जॉब से हमने उस वक्त फिर आपको रियलाइज फिर ज़रा मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से, मैंने उसे अच्छे मिशनरी स्कूल में दाखिल किया हुआ था। तो जाहिर है मैंने उसको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी टफ टाइम मैंने गुजारा है। फिर गुजर गया ना वो गुजर टाइम, गया, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा बहुत बढ़िया। माशाल्लाह से मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन आप इतने बड़े बेटे की मां लगती तो नहीं है माशाल्लाह। नहीं, वो शादी छोटी एज में हो गई होगी आपकी। जी जी। अच्छा, उस वक्त जब मैं जाती थी ना तो आपने सीखने अल्लाह के का लिए, शुक्र मेरा अदा बेटा किया? था, आप ये हाँ, देखें, हाँ।
1 साल का। हाँ। जब मैं जाती थी गर्देजियों की, अच्छा। तो वहाँ वो लड़कियों को यकीन ही नहीं आता था कि मेरी शादी हुई है। मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो वहाँ जाकर चलाई, अच्छा। फिर भी नहीं यकीन आया उन्हें। मैंने उन्हें कहा मेरा बेटा है, वो यकीन ही ना करें। मैं अपने बेटे को लेके गई जब वो 1 साल का था, तो वो सारे वहाँ पे बहुत खुश हुए। फिर वो आपने कहते हैं वैसे- आपको यकीन ही नहीं आता कि आपका इतना छोटा आपका बेटा भी है। पहले तो मैं कहती शादी भी नहीं यकीन आता था, हम समझते थे फिर बेटे भी ज़्यादातर लड़कियाँ, सारी ही लड़कियाँ वहाँ अनमेरिड थी। अच्छा अच्छा। सिर्फ फिर मेरे। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह का कि मैंने शुक्र ये अदा सीख किया लिया और अब ये मैंने। मेरे काम आ रहा है जी, ये वो फन मैंने में। जब तो मैंने शौकिया किया था ना, हाँ। फिर ये हुआ कि वो ये मेरा प्रोफेशनल मुझे मतलब सपोर्टिंग बन प्रोफेशन गया, बन गया, supporting, प्रोफेशन मिल financial गया, support सपोर्ट, आप दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। हाँ जी हाँ। बस मतलब अल्लाह ताला कोई अल्लाह भी कोई काम ना जो है ना कोई उसको वो किसी की मेहनत को जाया जी नहीं जी करता। जी, ठीक है ना, कोई उसने किसी की आपको ये मेहनत एक को सपोर्ट दी। ज़ाया नहीं करता। फिर आपके शौहर के इंतकाल के बाद भी आपने जी जी जाहिर है कि इसको जारी हाँ रखा हाँ है, जी जी और अब आप इसको कुछ बड़े पैमाने पर करेंगी या जी यहीं जी रोक इंशाल्लाह। देंगी? नहीं नहीं, मेरा इरादा है पूरा कि मैं काशीज़ पे जाऊँ, वहाँ से सीखूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई एडवांस है, टेक्नोलॉजी मैंने स्किन ट्रीटमेंट जी है, जी हेयर स्टाइल्स जो कि हेयर आप करेंगे। स्टाइल्स, हाँ जी, स्किन अच्छा। ट्रीटमेंट और इसके अलावा भी और बहुत सी हैं। अच्छा। हेयर ट्रीटमेंट आई है वो नए उसमें जदीद, और इसके अलावा डर्माटोलॉजिस्ट वालों का भी इनसे लिंक है, हर्बलिस्ट वालों का भी इनसे लिंक है। हर्बल का भी और जी जी, डर्मेटोलॉजिस्ट का स्किन के साथ स्किन बहुत- के साथ है। वो मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह आगे जाके करूँगी कोर्सेज उसमें, ताकि वहाँ अच्छे लेवल पे कोई इस ठीक तरह है हो। ठीक है। तो मैं समझती हूँ जनाब, दुनिया में कोई प्रोफेशन ख़वातीन के लिए बुरा नहीं होता और कोई जगह भी बुरी नहीं होती। आप मस्जिद में भी जाते हैं, मस्जिद से ज़्यादा मुक़द्दस जगह तो कोई नहीं है, लेकिन अगर जब वहाँ लोग जूता चुराने जाते हैं तो उससे मस्जिद का कोई उसका तक़द्दुस पामाल नहीं होता। मस्जिद का जो जूता चुराने की नीयत से जा रहा है या ये काम करता है, उसका ये अपना इनफरादी फेल है ये। जी जी समझती है ना आप? जी जी तो इसी तरह हर प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, मेडिसिन जी जी प्रोफेशन में, सिविल सर्विस में, हर प्रोफेशन में बदतरीन औरतें भी हैं और बेहतरीन बेहतरीन ख़वातीन ख़वातीन भी हैं। भी तो इसलिए दुनिया का कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, आप उसको बुरा या अच्छा बनाते हैं। ये सोचकर आगे बढ़ें सारी ख़वातीन। अगर शौक में भी करें, खाली बैठे रहने से, गॉसिप करने जी और जी, गीबतें करने से बहुत बेहतर है कोई काम बेहतर है करें। कि आपको काम करें। आपका काम कोई करें तो- आपको कोई भी आता है हाँ। जो अल्लाह मियाँ की तरफ से, खुदा की तरफ से, बिल्कुल, ये उसका इम्तिहान आते हैं अल्लाह की आपकी तरफ जो से। लाइफ का यानी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। Exactly. कि ये नहीं कि आप घर में बैठे हुए हैं जी, अब मैं आजकल ज़रा थोड़ा सा फ्री हूँ, जैसे मेरे बेटे ने मुझे मना किया और फिर मैं ज़रा थोड़ी बीमार भी रही, तो वो ये होता है कि भी वो जी मैं बहुत ज़्यादा यानी अपने आप को अजीब फील करती हूँ कि मैं मसरूफ़ ज़िंदगी मैंने गुजारी है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। तो वो नहीं, ये औरत के लिए तो खास तौर पे, और अकेले जब से जी आपके जी हस्बैंड का इंतकाल हुआ है जी जी और बेटा भी दूर जॉब कर रहा है, जी उसकी शादी भी अब हो जाएगी, जी तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को ऐसे कामों में मसरूफ़ करें जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। मुझे पसंद है कि हर काम करना, मैं कोई भी काम कर सकती आप हूँ। घर का काम भी इतना अच्छा करती हैं, आप इतनी अच्छी जी हाउस जी वाइफ रही हैं, इतनी अच्छी माँ हैं और इतनी अच्छी आप हाउस होल्ड को इतनी अच्छी तरह हैंडल करती हैं। तो मैं समझती हूँ ये इतनी बड़ी परफेक्शनिज्म के बाद आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। जी, सारी शमाब्दी में ख़वातीन जो हैं मेरे, उनके लिए ही मेरा यही पैगाम है कि वो फारिग बैठने के बजाय कोई ना कोई ये काम बड़ी अच्छी करें, बात आपने की कि आपका पैगाम क्या कोई है ना ख़वातीन के कोई लिए? वो काम करें। हाँ। चाहे कोई भी, जो भी उन्हें पसंद हो, जो भी पसंद हो वो जो काम वो करें। अवेलेबल हो, उनकी रेंज में हो। हाँ। बेश ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए से काम शुरू करें, आप बिल्कुल, थोड़े पैमाने, बिल्कुल, छोटे पैमाने पे भी कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो जितना अपने दिमाग को मसरूफ़ रखेंगी फजूल बातों से, छुट्टी जान छूटेगी, जान छूटेगी और अल्लाह ताला और भी अल्लाह खुश ताला रहता भी है, खुश रहता है खुश और रहता लोग है भी और खुश रहते खुश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच शमा आबदी। इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि आपसे मुलाकात ख़त्म हो गई। अब जब आप कोई एडवांस कोर्स करके किसी भी फील्ड में अपनी प्रोफेशन की, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और फिर देखेंगे कि उस वक्त आप किस पोजीशन में हैं। जी जी ठीक है, कराची भी आइएगा जी। और हमारा भी मेकअप वेकअप कुछ बूढ़ों का भी कर दीजिए ताकि हम भी कुछ जवान नजर आए थोड़े से, क्योंकि नहीं, आप भी खैर जवान ही है। ख़वातीन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हाँ, वो यंग ये नजर आए, young नजर इट्स आए। नेचुरल। ठीक है ना? Natural। तो मेरी दुआ है कि आप कराची कभी तशरीफ लाएं और कुछ हमारे ऊपर भी कोई मेहनत वहनत करें थोड़ी सी। तो जनाब, आप चैनल M5 हमेशा आपको, जैसे हमने इंडस्ट्रियल होम इंजीनियर जो थी हमारी एक खातून थी और इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया होता, लेकिन वो इंडस्ट्रियल होम चला रही हैं बहुत अच्छा NGO से अपनी। दूसरे शमा आबदी जैसी एक हमारे पास खातून सदीका भी आई थी पार्लर के लिए। फिर मैरिज ब्यूरोज़ को बड़ा बुरा प्रोफेशन पहले समझा जाता था, अब वो लोगों की ज़रूरत बन गई है, उसमें भी ख़वातीन आ रही हैं। तो हम आपको ऐसी ख़वातीन से मिलवाते रहेंगे।
खुदा हाफिज़।